ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद हर दिन एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। वहीं इस वक्त आपको बता दें, पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और एसआईटी की जांच भी तेजी से चल रही है। वहीं इस बीच डॉक्टर सतीश, जो प्रभात मेडिकल कॉलेज के सीएमडी हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आप को कलयुग का अभिमन्यु कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई बयानबाजियां भी की है और वहीं दूसरी ओर सम्राट चौधरी तो पहले ही अपराधियों को माला चढ़ाने की बात कर चुके हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या कुछ हो रहा है पटना नीट मामले के बाद? अब डॉक्टर सतीश का वीडियो भी वायरल हुआ है। देखिए, पटना नीट के इस मामले में अब लग रहा है कि पुलिस आरोपियों तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। जो डीएनए सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, चाहे पीड़िता के परिवार का डीएनए सैंपल हो या फिर 5-6 संदिग्ध लोगों का भी डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिया गया है और उसके बाद अब डीएनए सैंपल का मिलान किया जाएगा। जो पीड़िता हैं उनके डीएनए सैंपल का मिलान किया जाएगा जो आरोपियों के डीएनए सैंपल हैं। हालांकि इसमें अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अगर जिन लोगों पर संदिग्ध है पुलिस पहले से, ऐसे में अगर उन लोगों से डीएनए मैच कर जाता है तो मानिए कि बहुत बड़ी जीत होगी। जिस तरह से पटना पुलिस ने एसआईटी गठन होने के बाद जो काम किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऑर्डर पर, लग रहा है कि अब उसका परिणाम निकलने वाला है। कल ही डिप्टी सीएम ने बयान दिया था और कहा था कि अपराधियों पर माला चढ़ाने की तैयारी करो। यानी पुलिस ये बात समझ गई है कि डिप्टी सीएम का बयान अगर इस तरह से पब्लिक इवेंट में सामने आता है, निश्चित तौर पर इसके गंभीर मायने हैं। और सम्राट चौधरी ने जो वादा किया है लोगों से, उन्होंने जहानाबाद छात्रा के परिजनों को जो कहा है सरेआम मन से कि न्याय जरूर मिलेगा, वो अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसमें कुछ घंटों की देरी हो जाए, कुछ दिनों की देरी हो जाए, लेकिन न्याय मिलना 100% सच लग रहा है। इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के कहने पर मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। यानी जो भी आरोपी होंगे अब उन पर यह आरोप लग गए हैं कि उन्होंने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। यानी इस मामले में आरोपियों को और कठोर सजा दी जाएगी, जिसके बाद आप देखेंगे कि बिहार सरकार ये नए मॉडल पर जो निकली है उसके बाद कैसे अपराधियों में खलबली मचती है। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद चाहे वो कोई भी बड़ा आरोपी हो, कोई बड़ा अपराधी हो, उसकी एक नहीं चलने वाली है। और इस एक्ट में जिस तरह से न्यूनतम सजा 3 से 7 साल की है और अधिकतम तो आजीवन कारावास तक है। यहां तक कि ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट इस मामले को अपने हिसाब से फैसला सुनाएगी, हो सकता है फांसी की भी सजा सुना दी। ऐसे में अब पूरे बिहार की, पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है कि डीएनए सैंपल किससे मैच करता है। हालांकि इस मामले में राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। पप्पू यादव ने कुछ बड़े बयान दिए हैं, कुछ मांगे उठाई है कि आपने अब तक मनीष रंजन, जो हॉस्टल का संचालक है, उसके बेटे का डीएनए सैंपल क्यों नहीं लिया है? नीलू अग्रवाल के बेटे का डीएनए सैंपल क्यों नहीं लिया है? यानी पीड़िता से दुष्कर्म ये लोग भी कर सकते हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस बीच डॉक्टर सतीश का वीडियो वायरल होता है। डॉक्टर सतीश वो शख्स हैं जो प्रभात मेमोरियल के सीएमडी हैं और उनको गिरफ्तार करने की मांग कई दिनों से चल रही है। लेकिन इस वीडियो में डॉक्टर सतीश अपने आप को बेगुनाह साबित करते नजर आ रहे हैं, कलयुग का अभिमन्यु अपने आप को बता रहे हैं। देखिए, जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, दर्शकों ने भी सुना होगा। ये डॉक्टर सतीश जो है, ये देखने से ही एक नंबर का लुच्चा लगता है। आप इसके वीडियो को देखिए, इसके बोलने के तरीके को देखिए। ये खुलेआम गणतंत्र दिवस पर भाषण दे रहा है। झंडा फहराने के बाद ये खुलेआम कह रहा है कि जो मेरे रास्ते में आएगा, जो हमको बदनाम करने की साजिश रचेगा, मैं उसको जमीन में गाड़ दूंगा। और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही है। भाई, तुमसे जस्टिफिकेशन मांग कौन रहा है? अभी तक पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया है, इसे लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तुम अपना वीडियो संदेश जारी क्यों कर रहे हो? तुमसे किसने जस्टिफिकेशन मांगा है? क्या पुलिस ने मांगा है या कोर्ट ने मांगा है? तो फिर अपने मन से ये वीडियो वायरल क्यों कर रहे हो? आप सीधा अपने आप को कह रहे हो कि मैं कलयुग का अभिमन्यु हूं। अब जैसे डीएनए सैंपल का मिलान होगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा कि तुम अभिमन्यु हो कि दुर्योधन हो या फिर धृतराष्ट्र हो। उसके बाद पटना पुलिस तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेगी। लेकिन ये डॉक्टर सतीश जो है, इसका वीडियो वायरल होना
एक ये भी पक्ष दिखाता है कि अगर ये इस मामले में आरोपी है तो ये देखिए किस तरह से सीना ठोक के आगे बढ़ रहा है। मतलब इसको कहीं ना कहीं से तो संरक्षण मिल रहा है, चाहे ये हो मनीष रंजन हो, नीलू अग्रवाल हो, इन लोगों की राजनीतिक पकड़ हो, इन लोगों की पदाधिकारियों के साथ पकड़ हो, पुलिस अधिकारियों के साथ पकड़ हो, जिला प्रशासन के साथ इनकी अच्छी सांठगांठ हो, कुछ ना कुछ तो इस मामले में है। और यकीन मानिए जब इस मामले का फाइनल फैसला आएगा तो ऐसी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। पप्पू यादव का बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि ये डॉक्टर सतीश कह रहा है कि हम जमीन में गाड़ देंगे, मैं इसे नंगा कर दूंगा। पप्पू यादव इस मामले में अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं, हालांकि वो भी बहुत कुछ देख के राजनीति करते हैं। पप्पू यादव भी कम बड़े ड्रामेबाज नहीं है, कई मामलों में जिस तरह से वो सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, लेकिन इस मामले में जो अब तक उनका रवैया रहा है, लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव सही बात कह रहे हैं। और पप्पू यादव ये भी उन्होंने कहा है कि पीड़िता के परिजनों का डीएनए आपने क्यों लिया है सैंपल, तो पुलिस के काम करने का अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को लग रहा है कि पीड़िता के घर वालों ने उसे मार दिया, लेकिन जब पुलिस अपने एंगल पर जांच करेगी तो वो अपने हिसाब से जांच करेगी। अब पप्पू यादव ने कई मांगे उठाई है, उन्होंने कहा है कि आप ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कीजिए, 3-4 नाम बताए हैं। उसके अलावा वो अपने तरीके से जांच करने को कह रहे हैं, नहीं तो कह रहे हैं कि पीड़िता का जो भाई है वो पागल हो चुका है, उसके परिवार वाले बहुत टेंशन में हैं। ये सारी बातें सच है और अभी ये मामला बिहार का सबसे बड़ा मामला बन चुका है। लेकिन जिस तरह से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रुख दिखाया है और अपना रुख साफ साफ स्पष्ट कर दिया है, उससे लोगों के मन में एक आस जागी है कि अब कुछ बेहतर हो सकता है। इनका सीधा सीधा ये बयान आना कि अपराधियों को माला नहीं पहनाना है, अपराधियों पर माला चढ़ा देना है, और उसके बाद खुद इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना बड़ा मामला बिहार में बन चुका है। लेकिन अब इंतजार इस बात का रहेगा कि डीएनए सैंपल का मिलान आरोपियों से कब किया जाता है। आज सुबह ही बहुत सारे लोगों का डीएनए सैंपल इकट्ठा किया गया है, उसके बाद क्या और लोगों की इसमें गिरफ्तारी होती है, क्या डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी होती है, क्या मनीष रंजन के बेटे की गिरफ्तारी होती है, क्या नीलू अग्रवाल के बेटे की गिरफ्तारी होती है, और इसमें क्या पहलू सामने आते हैं। क्योंकि डीजीपी को एसआईटी ने तो जांच रिपोर्ट सौंप दी है, उसके बाद डीजीपी ने सम्राट चौधरी को सारी बातें बता दी हैं, लेकिन इस मामले में अब सीआईडी की भी एंट्री हो गई है, वो भी अपने हिसाब से जांच करेगी। तो ऐसे में अब देखिएगा कि ये जो मामला है, लग रहा है कि सारा खेल हॉस्टल में ही हुआ है और हॉस्टल में बहुत सारे लोग अब इस मामले में फंसने वाले हैं। हालांकि हॉस्टल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और पप्पू यादव ने भी यही बातें कही कि ये जो हॉस्टल का गैंग चल रहा है पटना में, सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, आप तमाम हॉस्टल में जांच करवाइए इसे, और निश्चित तौर पर यह होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि हॉस्टल के नाम पर जिस तरह से ये लोग अत्याचार करते हैं, पहले शोषण करते हैं कि आप हॉस्टल लेने जाइए तो इनको 2 महीने का पैसा पहले दीजिए, उसके बाद इनका ब्रोकर होता है, उसके बाद इनका सेटिंग जो है इंस्टीट्यूट से होता है। जैसे गोल इंस्टीट्यूट की पीड़िता है तो ये लोग पहले ही सारे इंस्टीट्यूट वालों को कह देते हैं कि आपके यहाँ कोई बच्चा आएगा तो हमारे हॉस्टल में भेजना, हम आपको कमीशन देंगे उसमें। इस तरह से एक बड़ा रैकेट चलाने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बात कर ले सम्राट चौधरी की भी, तो उन्होंने अपराधियों को तो चेतावनी दी है, लेकिन पुलिस कर्मियों को भी चेतावनी दी है। उनका साफ कहना है नौकरी नहीं होती है, बंदूक नहीं चलाई जाती है तो नौकरी छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर बंदूक आरती उतारने के लिए नहीं रखा जाता है, और अगर आपको सरकार ने फ्री हैंड दिया है तो ये मानो ये आपका सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस को फ्री हैंड दिया गया तो आज देखिए क्या नतीजा है। असम में पुलिस को फ्री हैंड दिया गया तो आज देखिए किस तरह से अपराधी जमीन पर लौट रहे हैं। आज उसी तरह की बिहार में सरकार कोशिश में लगी हुई है, और जब पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है, सम्राट चौधरी ने अपने इस वायरल बयान में कह दिया है कि मैं पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। तो आपका काम है कि लोगों को न्याय देना, आप आरोपियों को पकड़ो, कोर्ट के सामने पेश करो, आगे का काम कोर्ट तय करेगी। लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जिनकी चर्बी थोड़ी मोटी हो गई है, ये लोग जिनको कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आदत रही है पुरानी, क्योंकि जो सिस्टम चला रहा है उस सिस्टम से ये लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। इनको जो ईमानदारी के पैसे मिलते हैं उनसे इनका गुजारा नहीं हो पाता है, तो इनको जो है बेईमानी के पैसे खाने की आदत हो गई है। इसलिए ये अपना ईमान बेचकर इस तरीके का हरकत करते हैं, और फिर रोशनी कुमारी हो या फिर हेमंत झा जैसे लोग हों, उनको सम्राट चौधरी के आदेश पर फौरन सस्पेंड किया गया। तो इस मामले में अभी और भी बहुत सारे अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। आप देखते रहिएगा जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है, और अब तो इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि वो असली आरोपी कौन है। एक बार उसका नाम सामने आ जाए उसके बाद तो कोर्ट फिर तय कर ही लेगा कि उसने जुर्म कितना किया है, और पॉक्सो एक्ट अगर लग चुका है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और बहुत जल्द मामले का निपटारा भी किया जाएगा। ऐसे में अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जो असली आरोपी होते हैं
वो कौन है, उसकी उम्र कितनी है, हॉस्टल से उसका क्या संबंध है, हॉस्टल मालिक से उसका क्या संबंध है, पुलिस प्रशासन से उसके लगाव जो हैं वो कितने पुराने हैं। तो इन तमाम पहलुओं का खुलासा होने जा रहा है और सीआईडी को इसीलिए इस मामले में उसकी एंट्री कराई गई है। और सम्राट चौधरी का रवैया साफ बताता है कि इस मामले में अब जो है फैसले की घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही है। इंतजार कीजिए डीएनए रिपोर्ट का। जैसे एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ये प्रूफ हो गया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, वैसे डीएनए सैंपल जो इकट्ठा किया गया उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उससे भी बहुत कुछ सामने आ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर पटना का ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, एसआईटी की जांच जारी है, अब इसमें सीआईडी की एंट्री भी हो चुकी है और डॉक्टर सतीश का इस तरीके के बयान देना, खुद को बेगुनाह साबित करना कुछ भी रास नहीं आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब सम्राट चौधरी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी पहले ही दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।